बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी साल का जो 12वां महीना है ज़ुल्हज शरीफ, उसकी 10 तारीख को कुर्बानी का जो वाक़या है, फ़लसफ़ा है, उसकी वजह से और जो लाखों मुसलमान बैतुल्लाह शरीफ का हज अदा करते हैं, उस वजह से ज़ुल्हज शरीफ के इब्तदाई अयाम को बहुत बड़ी फजीलत हासिल है। बुखारी शरीफ के बाबुल अदहिया में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ज़ुल्हज शरीफ के इब्तदाई 10 दिनों में जो भी नेक अमल, रोज़ा, सदका, इबादत, ज़िक्र फ़िक्र किया जाए, उसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है, यहाँ तक कि वो जिहाद से भी अफजल है। और मौजम कबीर तबरानी में हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ुल्हज के अशरे में तस्बीह, तकबीर और तहलील की कसरत किया करो। तस्बीह से मुराद है सुबहान अल्लाह, तकबीर से मुराद है अल्लाहु अकबर और तहलील से मुराद है ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके अलावा ईद की रात जागने की बहुत बड़ी फजीलत है, इबादत करने की बहुत बड़ी फजीलत है। तिरमिज़ी शरीफ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया, उश्र ज़िलहज में जो शख्स दिन को रोज़ा रखेगा, उसको हर दिन के रोज़े के बदले में 1 साल के रोज़े के बराबर सवाब मिलेगा। और जो उश्र ज़िलहज की हर रात में इबादत करेगा, उसकी इबादत, हर रात की इबादत शब कद्र के इबादत के बराबर है। और ज़ुल्हज शरीफ का जो रोज़ा है, वो गुज़श्ता और आइंदा 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। और 9 ज़िलहज को जो शख्स रोज़ा रखेगा, उसका भी बहुत बड़ा सवाब है। अलबत्ता जो लोग हज पे गए हुए हैं, अगर वो इबादत और दुआ में रोज़े को खलल समझते हैं, तकलीफ होती है, तो फिर उन हाजियों के लिए 9 ज़िलहज का रोज़ा रखना मकरूह है। बाकी जो मुसलमान हज पे नहीं गए हैं, जो अपने घरों में, अपने मुल्कों में हैं, वो 9 ज़िलहज को रोज़ा रख सकते हैं। अलबत्ता ईद के दिन रोज़ा रखना मकरूह है और ईद के दिन रोज़ा नहीं रखा जाएगा। और अशरे ज़िलहज में एक दूसरी चीज़ जिसको तकबीर तशरीक कहते हैं, जो 9 ज़िलहज की नमाज फजर से 13 ज़िलहज की नमाज असर तक पढ़ी जाती है, वो है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। तशरीक की लफ्जी माना है सूरज की रोशनी में। पहले हुज्जाज किराम इन दिनों में कुर्बानी करने के बाद गोश्त को सुखाते थे। गोश्त को प्रिजर्व करने का ये तरीका था, इस वजह से उन दिनों को अय्याम तशरीक कहा गया और उनके लिए यह अमल बताया गया कि इस अमल के दौरान तुम खुदा के जिक्र से गाफिल मत हो और ये अल्लाहु अकबर की तकबीर कहते रहो। तो इसको तकबीर तशरीक कहा गया। और ये तकबीर तशरीक इस पर वाजिब है। कुछ फुकाहा ने फरमाया है कि तकबीर तशरीक के लिए ज़रूरी है कि उस बंदे में 3 शराइत हों। वो मुकीम हो, मुसाफिर ना हो, वो शहर में हो, गांव में ना हो, वो जमायत मुस्तहबा के साथ हो, अकेला ना हो। लेकिन जो हमारे साहिबैन हैं, वो फरमाते हैं कि अगर मुसाफिर भी तकबीर तशरीक पढ़ता है, अगर गांव वाला तकबीर तशरीक पढ़ता है और अगर अकेला नमाज पढ़ने वाला भी तकबीर तशरीक पढ़ता है, तो इसमें हर्ज नहीं है, वो पढ़ सकता है। और तकबीर तशरीक का तरीका ये है कि बंदा जमायत के साथ नमाज अदा करेगा 9 ज़िलहज की नमाज फजर। फिर जैसे ही सलाम फेरा जाएगा, उसके बाद 1 दफा ये तकबीर बावाज़ बुलंद कर पढ़ना वाजिब है और 3 दफा पढ़ना मुस्तहब है। जो औरतें हैं वो अपने
घरों में ये तकबीर तशरीक पढ़ेंगी, लेकिन वो अपनी आवाज़ को नीचा रखेंगी, मध्यम आवाज़ में ये तकबीर उनको पढ़नी होगी। उसके अलावा 10 जिलहज को रोज़ा नहीं रखा जाएगा और 10 जिलहज को नमाज फजर के बाद ईद के अदा करने तक बीच में कोई नफिल भी नहीं पढ़ा जाएगा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका रहा है, आप ईद उल फितर से पहले कुछ मीठी चीजें या अजवा खजूर खाकर फिर ईद के लिए निकलते थे, लेकिन कुर्बानी वाली ईद से पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खाने से एतराज करते थे। तो अगर ईद पे जाने से पहले, ईद उल अजहा से पहले कुछ चीज न खाई जाए तो ये अच्छा तरीका है। और ईद के मसनून जो हैं वो 4 चीजें हैं। जब ईद पे आप निकलते हैं, ईद के दिन सुबह फजर की नमाज बाजमायत अदा करें, क्योंकि वो नमाज फर्ज है और ईद जो है वो वाजिब है। ईद के दिन निकलने से पहले गुस्ल करना चाहिए, ये मसनून है, सुन्नत है। नंबर 2, मिसवाक करना चाहिए, ये भी सुन्नत है। नंबर 3, जो सबसे ज्यादा अच्छे कपड़े हैं, नए कपड़े हैं या नए नहीं हैं लेकिन दूसरे कपड़ों में सबसे जो अच्छा आपका लिबास है वो पहने। और नंबर 4 जो सुन्नत है वो है खुशबू लगाना। अब ईद के लिए जब रवाना होते हैं ईदगाह की तरफ, तो ये तकबीर तशरीक बावाज़ बुलंद पढ़ते जाएं। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। और एक रास्ते से जाएं और दूसरे रास्ते से ईद के बाद वापस आएं, ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और बुखारी शरीफ में इसका जिक्र है। आप जो हैं ईद के लिए एक रास्ते से जाया करते थे और दूसरे रास्ते से वापस आया करते थे। और जो कुर्बानी जो शख्स करना चाहता है, उसको पहली जिलहज के बाद अपने बाल कटवाना या नाखून कटवाने की ममानियत है। हाँ, लेकिन फतावा शामी या दूसरी फिक़ह की किताबों में लिखा है, खुदा न खास्ता अगर किसी शख्स को बाल काटे हुए या नाखून काटे हुए 40 दिन से ऊपर वक्त गुजर चुका है, तो ऐसा शख्स जुलहज के पहले उशरे में नाखून या बाल काट सकता है, क्योंकि 40 दिन के बाद नाखून या बालों को रखना ये हराम में शुमार होता है। और ईद के दिन कब्रिस्तान में जाना जायज़ है। वालिदैन की मज़ार पे आप जाएं, उनके लिए दुआ मांगें। अपने असातिज़ा, अपने पीरो मुर्शिद या अपने जो अजीज़ व अकारिब हैं, उनके लिए ईद के दिन कब्रिस्तान में जाने में ममानियत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि तकबीर तशरीक और ईद के जो मसनूनात हैं, जो मुस्तहबात हैं, उससे आप ज़रूर इस्तिफ़ादा करेंगे। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।